कर रहे हैं कि भैया एग्जाम डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आर्किटेक्चर प्लानिंग के अंदर स्पेशली बात कर रहे हैं एग्जाम डेट कौन कौन सी आई है और हमारा आर्किटेक्चर एग्जाम कब होने वाला है। आप सबके बहुत सारे कंफ्यूजन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे क्वेश्चन है। आज की वीडियो के अंदर सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, क्या पेपर पैटर्न रहता है और क्या एग्जामिनेशन के अंदर कितने घंटे हमको मिलते हैं वगैरह वगैरह, और सिलेबस के अंदर डिटेल में जो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आया है वो सब चीज क्या क्या हमको गिवन है, वो जल्दी प्लॉट से उसके ऊपर नजर मार लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हमारे पास आ रहा है वो है एग्जामिनेशन डेट, जो कि फरवरी 7, 8, 14, 15 डिक्लेयर की गई है। जनरली देखा जाता है कि जो आर्किटेक्चर और प्लानिंग का एग्जाम है वो पहले दिन पहली शिफ्ट के अंदर होता है, यानी कि जो आर्किटेक्चर एग्जाम है वो 7 फरवरी को हमको मानकर ही चलना होगा। ठीक है ना। और एग्जैक्ट डेट जब भी आएगी आपको आईडी मिल जाएगा, वो एडमिट कार्ड में आएगी। पर लेकिन 7 फरवरी पहले वाले दिन पहली शिफ्ट के अंदर मॉर्निंग वाली शिफ्ट में एग्जाम होने के पूरे पूरे चांसेस हमेशा रहते हैं, बिकॉज हर साल ऐसा ही होता है। आगे बढ़ते हैं, उसके अलावा रजिस्ट्रेशन के ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 28 से। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया हो, प्लीज गेट आर्किटेक्चर प्लानिंग के एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप थर्ड ईयर या फिर फोर्थ ईयर में हो, फाइनल ईयर के अंदर, या फिर पास आउट कर चुके हो, ये 4 तरह के स्टूडेंट्स एप्लीकेबल होते हैं। थर्ड ईयर से ऊपर किसी भी ईयर में हो आप, हो या फिर आप पास आउट कर चुके हो। ठीक है, अभी अपन देखेंगे आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और लास्ट अप्लाई करनी 28 सितंबर है। ये डेट आगे एक्सटेंड भी हो सकती है, चेंजेस भी हो सकता है, अभी तक ये साहब ने लिखा हुआ है आपके सामने। और एक्सटेंडेड पीरियड जो लेट फी के साथ आप 9 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा जो रिजल्ट है वो 19 मार्च को आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने दे रखी है। SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है 1000 एंड एक्सटेंडेड पीरियड के लिए 1500 सॉरी। उसके अलावा अदर कैंडिडेट्स के लिए 2000 एंड 2500 रुपीज फीस यहाँ पर रखी गई। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर चलते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हमारे पास है, एक एक डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारे काम के पॉइंट्स है। हाइलाइट्स की बात करें तो गेट के अंदर क्या क्या हाइलाइट्स है देख लेते हैं एक बार। सबसे पहली चीज यहाँ पर बोला गया आपको वो ये है कि गेट एग्जाम जो है वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है, जो IIT गुवाहाटी इस बार कनेक्ट एग्जाम करवा रहा है, IIT गुवाहाटी। ठीक है ना, उसको ऑफिशियल वेबसाइट आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट है गेट 26 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट होता है, CBT होता है। टोटल मिलाकर 30 टेस्ट पेपर्स होते हैं। हमको आर्किटेक्चर प्लानिंग की बात करें, इसका कोड जो है ARNPL है। नेक्स्ट बात करें गेट 26 के न्यू एक सेक्शन ऐड हुआ है, बीच से हमारा कुछ काम नहीं है। गेट 26 टेस्ट पेपर विल बी इंग्लिश एंड एंटायरली ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप, पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसके अंदर आपको MCQ क्वेश्चंस मिलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक हमारे पास मिलता है MSQ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, और एक मिलता है NAT मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। ऑलराइट, MCQ के अंदर ओनली 1 ऑफ 4 ऑप्शन इज करेक्ट, जिसके अंदर 4 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट MSQ के अंदर बात करते हैं तो 4 ऑप्शन होते हैं, उसके अंदर से मोर देन मोर ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, जिसको अपन MSQ कहते हैं। और NAT का मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसके अंदर ऑप्शन नहीं होते, आपको नंबर में आंसर लिखना होता है, नंबर में आंसर फिल करना होता है, इसके उसको कहते हैं NAT क्वेश्चन। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं। उसके अलावा जो आपको है ऑप्शंस भरने के लिए, यहाँ पर ऑन स्क्रीन के ऊपर वर्चुअल कीबोर्ड यहाँ पर जो है होता है, जिसके अंदर आपको उसके अंदर आपको वैल्यूज वगैरह फिल करनी होती है। उसके अलावा आपके पास एक माउस दिया होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं अलाउड फॉर पेपर 2 टेस्ट पेपर ओनली। एक कैंडिडेट जो है वो एक से ज्यादा टेस्ट पेपर दे सकता है, मतलब 1 या 2 टेस्ट पेपर वो दे सकता है। ठीक है ना, तो आप आर्किटेक्चर के साथ साथ सिविल का भी दे सकते हो, बिकॉज वो पेपर कॉम्बिनेशन है। पेपर कॉम्बिनेशन ऑलरेडी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर गिवन है कि कौन कौन से पेपर के साथ कौन कौन से कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो। ठीक है, जैसे आर्किटेक्चर के साथ आप एक तो सिविल का ले सकते हो और एक GA का ले सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं एग्जामिनेशन सम टेस्ट पेपर मल्टीपल सेशंस के अंदर भी होते हैं। और यहाँ पर एक कैंडिडेट का एक ही सेशन के अंदर एक ही शिफ्ट के उसके अंदर एग्जाम देना होगा। ऑलराइट, वो आपके एडमिट कार्ड में लिखा आएगा। यहाँ पर सब कुछ लिखा है, मेनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो यहाँ पर भी मेंशन कर दिया है। ये मोटा मोटा हाईलाइट के अंदर सब कुछ बेसिकली डिटेल में सब कुछ मेंशन कर दिया है, मतलब शॉर्ट के अंदर मेन मेन पॉइंट्स। ऑलराइट, क्या बोला गया यहाँ पे कैंडिडेट्स, ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आपको सामने लिखा हुआ है। कैंडिडेट हु इज करंटली स्टडीइंग इन द थर्ड ईयर और हायर ईयर ऑफ एनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री, अगर आप अभी BR कर रहे हो थर्ड ईयर के अंदर, या फिर एनी हायर डिग्री, या फिर फोर्थ ईयर के अंदर, फाइनल ईयर के अंदर, तो आप एग्जाम दे सकते हो। या फिर आप पास आउट कर चुके हो, आर्किटेक्चर होगी आपकी, तो भी आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो है ऑलरेडी कंप्लीटेड गवर्नमेंट अप्रूवल डिग्री प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर साइंस कॉमर्स, यहाँ पर जो है एलिजिबल हो सकते हैं किसके लिए, गेट 26 एग्जामिनेशन के लिए। आगे बात करते हैं यार, सेमेस्टर के अंदर आपको बोल रखा है नो एज लिमिट, गेट एग्जाम के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती। और गेट एग्जाम को जो स्कोर है वो 3 साल के लिए वैलिड रहता है, याद रखना। ठीक है, गेट एग्जाम का स्कोर 3 साल तक वैलिड रहता है, यानी अगर आप थर्ड ईयर में भी एग्जाम दे रहे हो तो आप फाइनल ईयर खत्म होती है आप एडमिशन ले सकते हो, अगर आप अभी थर्ड ईयर के अंदर अच्छी खासी रैंक निकाल लेते हो तो। ऑलराइट, 3 साल तक वैलिड रहता है। ऑलराइट, नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है यहाँ पर ऑनलाइन एक्सेप्ट हो रहा है, जिसके अंदर एप्लीकेशन जो है पोर्टल आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट पे स्टार्ट हो गया है। ऑलराइट, बहुत सारे अलग अलग सेंटर्स यहाँ पर होता है, लिखा हुआ भी देखो, गेट स्कोर जो है वैलिड फॉर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट। ऑलराइट, ये यहाँ पर डेट रखी गई है। आगे बढ़ते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, 28 28 सितंबर एंड 9 अक्टूबर। डेट्स आर लायबल टू चेंज। इंपोर्टेंट डेट्स फिर से यहाँ पर डेट्स बताई गई, और यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड लिखा है। एडमिट कार्ड जनरली जनवरी 2 को यहाँ पर रिलीज होता है।
होगा, ये डेट भी ऊपर नीचे हो सकती है, एग्जाम डेट यहाँ पर रहेगी, रिजल्ट यहाँ पर रहेगा, और रिजल्ट आप फ्री डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप पैसे देके भी रिजल्ट जो है जून से लेकर दिसंबर तक डाउनलोड कर सकते हो, 2026 तक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बोला कि पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पर सीबीटी एग्जाम होगा, ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, टोटल लैंग्वेज एग्जामिनेशन इंग्लिश में होगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा। ठीक है, अब जो है बात कर रहे हैं मेन जो है पेपर पैटर्न के अंदर सिलेबस में होता क्या, कितने सेक्शंस होते हैं आर्किटेक्चर प्लानिंग, अपन स्पेशली आर्किटेक्चर प्लानिंग की बात कर रहे हैं। तो आर्किटेक्चर प्लानिंग के अंदर जनरली बात करें 3 सेक्शन होते हैं। पहला होता है जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन, ठीक है, जिसको बोलते हैं जीए, जिसका 15 मार्क्स का होता है, जिसका वेटेज होता है 15 मार्क्स, टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के, 5 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के, 15 मार्क्स, एंड बचा हुआ 85 मार्क्स इज फॉर योर सब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल लिखा हुआ भी देखो, सेक्शन में 2 होते हैं, जनरल एप्टीट्यूड, ये जीए जनरल एप्टीट्यूड सबके लिए कॉमन रहता है। उसके अलावा बाकी कैंडिडेट के अंदर जो पेपर सिलेक्ट किया है सब्जेक्ट मार्क्स को कहते हैं, आर्किटेक्चर का हो तो आर्किटेक्चर का होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट के अंदर एमसीक्यू भी होंगे, एमएसक्यू भी होंगे, एनएटी भी होंगे, ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। देखो बोला भी नंबर ऑफ क्वेश्चन, जी जनरल एप्टीट्यूड जो है 15 मार्क्स का होता है, कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर, ऑलरेडी लिखा हुआ है। बाकी 55 जो कि सब्जेक्ट मार्क्स के होंगे, टोटल 65 क्वेश्चन होते हैं पूरे पेपर में मिलाकर। 10 क्वेश्चन इज फॉर जनरल एप्टीट्यूड एंड 55 क्वेश्चन इज फॉर अदर आपके सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन। ठीक है, और 55 को कैसे डिवाइड कर रखा है अभी अपन आगे देखते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है, देखो सिंपल बोला गया आर्किटेक्चर का लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स पेपर ए आर इज फॉर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। तो ए आर के अंदर सिंपल लिखा हुआ है, देखो जनरल एप्टीट्यूड हो गया 15 मार्क्स का, बाकी सब्जेक्ट क्वेश्चन जो 85 मार्क्स यहाँ पर रहता है, 15 प्लस 85 मार्क्स। ऑलराइट, और क्वेश्चन की बात करें तो जीए के अंदर 10 क्वेश्चन, और सब्जेक्ट के आपके कितने 55 क्वेश्चन, टोटल 65 क्वेश्चन, और 100 मार्क्स का पेपर हो गया, टोटल 100 मार्क्स। ऑलराइट, यहाँ पर क्वेश्चन आपके दो तरीके के होंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी होते हैं जी भैया, और 2 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चन भी होते हैं, दोनों तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक के भी होंगे और 2 के भी होंगे। ठीक है, उसके अलावा क्या बोला फॉर रॉन्ग आंसर टू एमसीक्यू देयर बी नेगेटिव मार्किंग। अब नेगेटिव मार्किंग कैसी होती है वो देख लो, अगर वो 1 नंबर का क्वेश्चन आपने अगर नेगेटिव गलत लगाया तो 1 नंबर 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहता है, और अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो गलत हुआ है तो यहाँ पर 2/3 नेगेटिव मार्किंग रहता है। तो 1 वाले के अंदर 1/3, 2 वाले का मार्क्स वाले में 2/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। ऑलराइट, अच्छी बात यहाँ पर ये कि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग एमएसक्यू एंड एनएटी के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, पर लेकिन यहाँ पर पार्शियल मार्किंग भी नहीं होती, याद रखना। दो अलग अलग चीजें है, नेगेटिव मार्किंग अलग चीज है, पार्शियल मार्किंग अलग अलग चीज। ठीक है, क्या बोला गया वो सुनो आप, वो सिंपली बोला गया कि यहाँ पर जो है, ये तो आपको समझ में आ गया कि एमसीक्यू जो है, यहाँ पर एमसीक्यू के अंदर तो नेगेटिव मार्किंग होगी, 1 मार्क्स वाले में होगी 1/3, 2 में होगी 2/3, पर यहाँ पर जो है नो नेगेटिव मार्किंग फॉर एमएसक्यू। एमएसक्यू के अंदर मतलब मान लेते हैं 4 ऑप्शन आपको गिवन है, ए बी सी और डी। अब ये 4 ऑप्शन के अंदर से मान लेते हैं आपके पास 2 ऑप्शन सही थे, आपने बी वाला और सी वाला लगा दिया, तो आपने सही और गलत दोनों एक साथ लगा दिया, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, पर यहाँ पर आपके नेगेटिव भी नहीं होगा। आपने गलत लगाया तो भी नेगेटिव नहीं होगा यहाँ पर, और सही सही और गलत एक साथ लगा दे तो भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर आप सही लगा दे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, मतलब कि गलत और सही लगाने पर, फिर ओनली गलत लगाने पे आपको नेगेटिव नहीं हो रहा है। और एक होती है पार्शियल मार्किंग, मान लेते हैं आपने ऑप्शन ओनली ए ऑप्शन ही सिलेक्ट किया जो कि सही था, और आपने बी वाला नहीं लगाया, तो भी आपको पार्शियल मार्किंग नहीं मिलेगी। आपको सही करने के लिए सबके सब ऑप्शन लगाने पड़ेंगे जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसमें। ऑलराइट, इसको बोलते हैं पार्शियल मार्किंग। तो पार्शियल मार्किंग भी नहीं है यहाँ पर, तो आपको 2 ऑप्शन सही थे तो आपको दोनों ऑप्शन लगाने पड़ेंगे, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ऑलराइट, क्लियर है यहाँ पर। तो ये क्या चीज होगी, क्या एमएसक्यू के अंदर भी पार्शियल या फिर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, याद रखना। ठीक है, एनएटी के अंदर भी यहाँ पर जो है पार्शियल और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ये मोटा मोटा क्या हो गया, ये पेपर पैटर्न और क्वेश्चन के यहाँ पर मार्किंग स्कीम होगी। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे जाके, अबाउट गेट के बारे में थोड़ा नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अपन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, उसके अलग अलग जोन की सब जगह, कौन से जोन के अंदर कौन सी यहाँ पर आईआईटी और आईएससी यहाँ पर आ रहा है, तो आप अपने जोन के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हो, कौन से स्टेट के अंदर आप हो, कौन से यहाँ पर जो है आपका आईआईटी लग रहा है। अपॉर्चुनिटीज ऑफ गेट क्वालिफिकेशन, गेट के बाद यहाँ पर बता रहेगा कि किस पीएसयू सेक्टर के अंदर काफी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो होते हैं पीएसयू सेक्टर्स, उन पीएसयू के अंदर भी काफी ज्यादा जॉब रहती है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी होता है और काफी प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी होता है। ठीक है ना, और एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी सेक्टर के अंदर जो ऐसे बहुत सारी कंपनीज है, उसके अंदर भी यहाँ पर काफी अपॉर्चुनिटीज रहती है। इसके ऊपर अलग से वीडियो के अंदर ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर बना चुकी है अपने इसी चैनल के ऊपर, जाकर एक बार चेकआउट कर लेना। इस चैनल के वीडियो वाले सेक्शन के अंदर आपको बहुत सारे टॉपिक के ऊपर वीडियोस दिख जाएगी। ठीक है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है वगैरह वगैरह, उसके ऊपर काफी वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी है, प्लीज जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट आगे बात करते हैं गेट का स्कोर वगैरह कहाँ अगर आप यूज कर सकते हो वो आपको बताइए। प्री एग्जामिनेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर गिवन है। एलिजिबिलिटी फॉर गेट, और एलिजिबिलिटी आपको बोल रखा है, सिंपल क्या बोला है, अगर आप 3rd ईयर के अंदर हो या फिर किसी भी हायर ईयर के अंदर हो तो आप अपियर हो सकते हो, 3rd या फिर 3rd से बड़े ईयर सब अपियर हो सकते हो। फिर अगर आप पास आउट के लिए अंडर ग्रेजुएट हो गया तो भी आप अपियर हो सकते हो। ठीक है, किसी भी आप फील्ड से हो, पर्टिकुलर आप सब्जेक्ट के हिसाब से अपना फील्ड यहाँ पर चूज कर सकते हो। ठीक है ना, सबके सब फील्ड वाले यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा आपके साथ यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें बोल रखी है, प्रोफेशनल सोसाइटीज है, दोज एंड ऑल एग्जामिनेशन अप्रूव्ड बाय, जो भी एग्जामिनेशन जो भी आपकी डिग्री है बोला गया है, चाहे आपने बीआर किया हो, चाहे आपने कुछ भी किया हो, चाहे आपने डिप्लोमा किया हो, जो हर एक जो डिग्री है वो एआईसीटी एमओएच मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एमओई से अप्रूव्ड होनी जरूरी है, या फिर उसके इक्विवेलेंट होनी जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जो भी आपने कोर्स किया है। ठीक है जी,
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात आपको बोला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सेम आपको बोल दिया है। बीआर की अगर बात करते हो तो अगर आप थर्ड ईयर के अंदर या फिर हायर ईयर के अंदर या फिर ऑलरेडी कंप्लीटेड पास आउट हो चुके हो तो अपने वापस ऑलरेडी बात कर ली। बाकी सब चीजों के बारे में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर गिवन है। आगे बात करते हैं टेस्ट 26 गेट 26 टेस्ट पेपर्स के बारे में आपको बताया गया। टोटल जो है कितने टेस्ट पेपर्स और क्या क्या कॉम्बिनेशन आपको है ये आपको बताया गया है। आर्किटेक्चर के साथ ऑलरेडी दो कॉम्बिनेशन अपन बात कर चुके हैं। एग्जामिनेशन सिटीज के बारे में आपको बोला गया है, कौन कौन सिटीज वगैरह है यहाँ पर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस आपको बताएगी। आपको एप्लीकेशन प्रोसेस सिंपल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर आपको अप्लाई करना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है वो आपको बताई बताई जा रही है यहाँ पर। फीस वगैरह क्या क्या है वो आपको बताया जा रहा है। प्रोसेस क्या है वो आपको बताया जा रहा है। पहले आपको रजिस्टर करना है, एनरोल करना है, देन आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, फोटो आईडी वगैरह चाहिए होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ओबीसी एनसीएल जिस कैटेगरी से आपको कैटेगरी आपको चाहिए होगी। नेक्स्ट बात करें, आपको एप्लीकेशन फी वगैरह पे करनी है। एडमिट कार्ड आएगा, डाउनलोड करना है, देन आपको मार्क्स वगैरह जो है आपको डिटेल जो है स्कोर कार्ड मिल जाएगा। एग्जाम देने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एनरोलमेंट आईडी, पासवर्ड वगैरह आपसे मांगा जाएगा, वो आपको सेम फिल करना है। और डेटा रिक्वायर्ड फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब आपको फिर से डिटेल में बताया क्या क्या आपको डेटा रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है ना। एक होता है डिटेल्स ऑफ एलिजिबिलिटी डिग्री, ठीक है ना, ये थोड़ा जानना, पिन कोड वगैरह ये सब आपसे मांगा जाएगा। ऑलराइट, इन चीजों को आप एडिट भी कर सकते हो। चीजों को एडिट करने के लिए भी आपको डेट ऊपर डेट्स के अंदर दी गई थी। ठीक है, फॉर्म को एडिट भी कर सकते हो। आपको कोई पर्सनल डिटेल वगैरह एडिट करना हो तो आप एडिट वगैरह भी कर सकते हो। उसके लिए आपको अलग से पे भी करना होता है। ऊपर जो डेट्स गया था उस वाले डेट्स वाले सेक्शन के अंदर था वो चीज लिखी हुई थी कि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको अलग से पे करके एडिट कर सकते हो। ट्राई करें एडिट करने की जरूरत ना हो। एक अभी जो फिल अप कर रहा है तो वो ध्यान से फिल करना, कोई गलती ना हो, नहीं तो हर एक मिस्टेक को एडिट अपलोड अपडेट करने का आपको अलग से पैसा देना होता है। ओके, ये 2026 के बारे में आपको। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं तो स्क्राइब वगैरह के बारे में यहाँ पर बातें की गई है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको बता रखा है क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, और आपको बता रखा है फोटो वगैरह किस टाइप से हो, क्या फॉर्मेट हो, फोटो एंड सिग्नेचर, कौन कौन सी फोटो एक्सेप्टेबल है, कौन कौन सी फोटो नॉट एक्सेप्टेबल है, कौन कौन सिग्नेचर जो एक्सेप्टेबल है, कौन सिग्नेचर नॉट एक्सेप्टेबल है। तो किन किन चीजों को ध्यान रखना है वो आपको यहाँ पर थोड़ा सा देख लेना है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर सब चीज आपको बता रखी है। ऑलराइट, एडमिट कार्ड कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे रखा है। गेट एग्जामिनेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको सिंपल अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, डिटेल्स ऑफ टेस्ट पेपर सेम आपको बोल दिया, वो अपन डिस्कस कर चुके हैं। सेम आपको पेपर पैटर्न बताया क्या होगा। एमसीक्यू होगा, इसमें 1 मार्क्स 2 मार्क्स होंगे और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 और 2/3 की। ठीक है, और एमसीक्यू का आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है, एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रखा है। फिर से एमएसक्यू बात करेंगे। एमएसक्यू के अंदर 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन होंगे पर लेकिन इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और कोई पार्शियल मार्किंग भी नहीं होगी। आपको सिंपल बता रखा है, देखो, नो नेगेटिव मार्किंग एंड नो पार्शियल क्रेडिट आपको दिया जाएगा। और आपको एग्जाम्पल भी यहाँ पर गिवन है। जैसे बात करा है न्यूमेरिकल आंसर एनईटी के अंदर, इसमें भी 1 मार्क्स और 2 मार्क्स क्वेश्चन होंगे पर इसके अंदर भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है ना। और आपको जो है एडवाइज टू राउंड ऑफ एट द एंड ऑफ द कैलकुलेशन एंड नॉट एट द इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ द कैलकुलेशन। इसमें बोला है कि जब भी आप एग्जाम में अपीयर हो तो एग्जाम में जब क्वेश्चन कर रहे हो एनईटी वाले, इसके अंदर जो फाइनल आंसर आएगा उसको आप 1 डेसिमल एटलीस्ट 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ कर सकते हो। ठीक है, पर लेकिन लास्ट वाले आंसर को राउंड ऑफ करना होता है, बीच में राउंड ऑफ नहीं करना होता है। अगर हम बीच वाले कैलकुलेशन पे राउंड ऑफ करते रहते हैं तो एट द एंड लास्ट वाला आंसर जो है वो डिफरेंट आ जाता है। ठीक है, इसलिए लास्ट वाले आंसर को आपको राउंड ऑफ करना होता है, इंटरमीडिएट में राउंड ऑफ नहीं करना होता है, वो आपको यहाँ पर बताया गया। ऑलराइट, तो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। एनईटी के अंदर भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एनईटी के अंदर भी कोई पार्शियल मार्किंग या फिर पार्शियल क्रेडिट नया नहीं होता है। एग्जाम्पल आपको दे रखा है, सिंपल बोला राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। नेक्स्ट बात करते हैं कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। आपको 4 तरह की कैटेगरी देखिए ऑलरेडी अपन ये सब आपको डिस्कस जो है जितने भी हमारा सिलेबस है आपको सब उसमें अभी सिलेबस भी अगर देख लेते हैं क्या क्या सिलेबस है। ऑलराइट, उसके अंदर आपको मार्किंग्स की आपको सिंपल बताया गया। देखो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे बताया गया, 15 मार्क्स 85 मार्क्स ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका था। ऑलराइट, क्लियर। अच्छा, ऊपर जो गया है इसके अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताया है। ओके, 1 और 2 मार्क्स क्वेश्चंस आई थिंक ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर नीचे आते हैं और इसमें आके देखते हैं जनरल एप्टीट्यूड आर्किटेक्चर। ये देखिए यहाँ पे तो बताया कि इंडिविजुअल के क्वेश्चंस कितने होंगे। जैसे अपन ने बोला कि 15 मार्क्स तो हो गया, जनरल एप्टीट्यूड हो गया। ओके, 85 मार्क्स फॉर आर्किटेक्चर, मतलब आपका सब्जेक्ट वाला पार्ट। अब उस सब्जेक्ट में कैसे डिवाइड कर रखा है वो देखो। आप आर्किटेक्चर प्लानिंग में देखते हैं तो हमको पता है कि सबसे पहले क्या होगा, जनरल एप्टीट्यूड वाला सेक्शन होगा जो इसके अंदर 15 मार्क्स का होगा। इसमें कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन जो होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स होंगे। टोटल हो गया 15 मार्क्स का वेटेज का जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन। बचा हुआ जो 85 मार्क्स है उस 85 जो है उसमें 2 पार्ट होंगे। देखो, पार्ट ए होगा जो कि 60 मार्क्स का होगा और वो पार्ट ए जो होगा एंड पार्ट बी जो होगा वो 25 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो 85 मार्क्स को डिवाइड किया गया 60 फॉर पार्ट ए एंड 25 फॉर पार्ट बी। ऑलराइट, अब उसमें देखो पार्ट ए जो होगा दैट इज कंपलसरी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। मतलब आप चाहे आर्किटेक्चर और प्लानिंग, दो तरह के स्टूडेंट्स देते हैं एग्जाम। एक तो आर्किटेक्चर का देगा और एक प्लानिंग का देगा। तो आर्किटेक्चर प्लानिंग हो तो उसको पार्ट ए वाला जो होता है सेक्शन वो कंपलसरी होता है, वो उसको करना ही होता है। ठीक है, और पार्ट बी जो होता है कंटेन 2 पार्ट। पार्ट बी के अंदर भी फिर 2 पार्ट होते हैं, पार्ट B1 और पार्ट B2। और पार्ट B1 होता है दैट इज ओनली फॉर आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स एंड पार्ट B2 होता है दैट इज ओनली फॉर प्लानिंग स्टूडेंट्स। तो ये जो सिलेक्शन है
कि कौन सा पार्ट हमको सेलेक्ट करना है, पार्ट बी वन और पार्ट बी टू। तो आप ऑन द मतलब ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम के टाइम में भी आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है। आप चाहो तो आर्किटेक्चर वाला आर्किटेक्चर भी कर सकते हो, प्लानिंग वाले भी अटेम्प्ट कर सकता है, और प्लानिंग वाला आर्किटेक्चर वाला भी अटेम्प्ट कर सकता है, प्लानिंग वाला भी अटेम्प्ट कर सकता है। एट ए टाइम आपको दो में से एक सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना है, या तो बी वन या फिर बी टू। ये एग्जाम के टाइम भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। पार्ट वन इज कंपल्सरी एंड पार्ट बी के अंदर इधर पार्ट बी वन और इधर पार्ट बी टू, दोनों में से आपको एक सेलेक्ट करना है और आपको एक पे अपीयर करना है। आप किसी भी तरह के स्टूडेंट आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये आपको यहाँ पर बताया गया, ठीक है ना। कैंडिडेट विल हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चन इन पार्ट ए एंड क्वेश्चन इधर इन पार्ट बी वन और पार्ट बी टू। ये आपको बोला गया द चॉइसेस ऑफ पार्ट बी वन एंड पार्ट बी टू कैन बी मेड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ऑलराइट, आगे बात करते हैं पार्ट ए के अंदर क्वेश्चन कितने वो बता रखा है। पार्ट ए जो है 60 मार्क्स का, जो कि कंपलसरी है सभी के लिए। उसके अंदर टोटल के अंदर 39 क्वेश्चन होंगे, टोटल 60 मार्क्स का होगा, और उसमें क्या होगा 18 क्वेश्चन तो 1 मार्क्स के होंगे, और यहाँ पर 21 क्वेश्चन जो होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे। पार्ट बी वन जो आर्किटेक्चर है उसके, पार्ट बी टू जो प्लानिंग है, ये हमारे पास होगा टोटल इसमें 16 क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा 25 मार्क्स का होगा, 7 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 9 क्वेश्चन जो होंगे 2 मार्क्स के होंगे। ये सिंपल आपको पूरा एक मार्किंग स्कीम यहाँ पर बताई गई है। ऑलराइट, उसके बाद बाकी पेपर्स के लिए भी आपको इस तरह से नॉर्मल चीजें दी गई है, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा। ओके, नेक्स्ट थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखते हैं यहाँ पर ये आपको सेम जो अपने ऊपर देखा मार्किंग स्कीम का आपको टेबल फॉर्मेट में बताया गया, ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। इसमें आर्किटेक्चर का भी लिखा हुआ है। आप अगर ए आर देखोगे तो ए आर इसमें लिखा हुआ कॉमन एंड पार्ट वन पार्ट टू आर्किटेक्चर प्लानिंग, आपको सिंपल बताया गया है, ठीक है ना। 15, 16, 20, 25 टोटल 100 मार्क्स यहाँ पर एग्जाम रहेगा, ठीक है जी। आ गए थे पोस्ट एग्जामिनेशन के बारे में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई, तो पोस्ट एग्जामिनेशन के अंदर अपन देखें कैसे आपकी स्कोर वगैरह कैलकुलेट होगा, डिस्क्लेमर वगैरह आ गया है, ठीक है जी। एंड अपेंडिक्स वगैरह सर्टिफिकेट इश्यूज ऑथोरिटी आ गई, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट गेट 2026 आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। एक बार अपन थोड़ा सा देख लेते हैं सिलेबस क्या है, सिलेबस को थोड़ी नजर मार लेते हैं, सिलेबस रह गया है, बाकी सब अपन ने चीजें कवर कर ली है, ठीक है ना। एग्जाम डेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेपर पैटर्न, मार्किंग स्कीम, ठीक है, रिजर्वेशन एंड ऑल अपन सब चीज देख चुके हैं। एक बार सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस क्या है। दिस इज द आर्किटेक्चर प्लानिंग सिलेबस। यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास मैंने बोला था आर्किटेक्चर प्लानिंग के अंदर क्या होगा, एक तो पार्ट है, कॉमन पार्ट है, ठीक है। देखो जनरल एप्टीट्यूड तो सेम रहता है, वो है एप्टीट्यूड, दैट इज कॉमन पार्ट, दैट इज रीजनिंग पार्ट। अपन बात कर रहे हैं किसकी, जो हमारे पास पार्ट है कॉमन पार्ट की, और पार्ट है बी वन एंड बी टू की। तो पार्ट है कॉमन पार्ट के अंदर बस जो है ये रहेगा आर्किटेक्चर प्लानिंग एंड डिजाइन, अलग अलग सेक्शन है, कुल मिला के 7 सेक्शन है। आर्किटेक्चर प्लानिंग एंड डिजाइन यहाँ पर रहता है, कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट यहाँ पर है। इसमें इंडिविजुअल टॉपिक के सब टॉपिक भी लिखे हुए हैं, ठीक है ना। इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड डिजाइन, तो ये पीडीएफ अगर आप चाहो तो इस पीडीएफ को मैं शेयर कर दूंगा, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अपना टेलीग्राम चैनल, एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसके ऊपर आप ज्वाइन हो सकते हो, ऑलराइट। उसके अंदर अपन इसको शेयर कर देंगे, ऑलराइट। नेक्स्ट बात करते हैं अर्बन डिजाइन एंड लैंडस्केप एंड कंजर्वेशन, ठीक है ना। प्लानिंग प्रोसेस यहाँ पर रहेगा, हाउसिंग यहाँ पर रहेगा, सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर रहेगा। टोटल 7 सेक्शन रहेंगे पार्ट, जो कि कॉमन होगा। देखो पार्ट वन होता है जो कि बी ओनली आर्किटेक्चर पार्ट जो होता है, पार्ट बी वन, उसके अंदर देखो आप हिस्ट्री एंड कंटेम्परेरी आर्किटेक्चर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रक्चरल सिस्टम, जहाँ पर आपके पास पर्ट एनालिसिस वो सब आते हैं, पर सीपीएम वगैरह, बिल्डिंग सर्विसेज एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं प्लानिंग के अंदर, बात करते हैं रीजनल सेटलमेंट प्लानिंग, ओनली प्लानिंग वाला सेक्शन है, ठीक है। प्लानिंग टेक्निक्स एंड मैनेजमेंट, जीएस वगैरह इसमें आता है, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग रहता है। तो ये क्या रहता है सिलेबस, इसके अंदर सिस्टम के अंदर अलग अलग टॉपिक्स में सब टॉपिक्स आपको गिवन है, ठीक है ना। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट गेट 26 आर्किटेक्चर प्लानिंग की टोटल इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करो आपसे सब डाउट जो भी है, कोई भी क्वेश्चन है इस चीज को रिलेटेड, जो भी अब कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। उसके अलावा अगर आप आर्किटेक्चर प्लानिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप सभी को मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ कि सफर टुगेदर यानी कि हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर हमने इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन बैच लॉन्च किया है, जो कि गेट 2026 आर्किटेक्चर प्लानिंग को टारगेट कर रहा है। स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं, बहुत अफोर्डेबल एजुकेशन है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस रखी गई है, राइट। मैं आपको प्राइस बताता हूँ बिना घुमा फिराए, सिंपल 8,000 9,000 की अप्रॉक्स प्राइस है। एक्जैक्टली आप डिटेल्स व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है, व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको सब कुछ डिटेल शेयर कर दी जाएगी। व्हाट्सएप नंबर गिवन है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर सब कुछ दिया हुआ है। और आप पढ़ा कौन रहा है, पढ़ा रहे हैं भैया आपको आईआईटी और एसपीए के एलुमनाई, जो कि खुद एक्सपीरियंस लेके बैठे, जिन्होंने अपने टाइम में गेट एग्जाम को क्रैक किया है, वो आपको पढ़ा रहे हैं। कोई तरह की डाउट आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, लाइव क्लास आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिल जाएंगे, सब चीज आपको यहाँ पर दी जाएगी। कंप्लीट पैकेज है पूरा, फिर से बता रहा हूँ, अब तक का मोस्ट अफोर्डेबल बैच है, मोस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन है लिटरली, और आपको क्वालिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, इस चीज की गारंटी है। 4 साल से खड़ा हूँ यहाँ पे, आखिर किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं, ठीक है। दिस आर फर्स्ट बैच ऑफ गेट, लिटरली बता रहा हूँ, देखना बहुत मजा आने वाला है, आपका सपोर्ट चाहिए होगा, और आगे बहुत कुछ चीज आपके लिए आने वाली है, ठीक है। प्लीज आप ये बैचेस के अंदर चाह रहे हो तो एनरोल करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉन्टेक्ट वगैरह कर सकते हो, नंबर वगैरह नीचे आ रहे हैं, ऑलराइट। तो थैंक यू सो मच यार, आज वीडियो के लिए इतना ही। किस टॉपिक के ऊपर चाहिए आपको अगली वीडियो, वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और एक और चीज, अगर कोई ऐसे स्टूडेंट जो कि बैचेस में एनरोल करना चाह रहा है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि बैचेस के अंदर अपने आर्किटेक्चर की पोर्टफोलियो वर्कशॉप भी फ्री रखी है। ओके, पोर्टफोलियो वर्कशॉप मतलब आर्किटेक्चर के अंदर आप जॉब या इंटर्नशिप अप्लाई करना चाह रहे हो, तो आर्किटेक्चर पोर्टफोलियो वर्कशॉप भी फ्री है बैचेस के अंदर।
ठीक है? तो आपको बैचेज़ में बहुत कुछ मिल रहा है, लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है, 1 टू 1 मेंटरशिप आपको मिल जाती है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट है, आर्किटेक्चर पोर्टफोलियो वर्कशॉप बिल्कुल फ्री है बैचेज़ के अंदर। ये सभी के सभी बेनिफिट बैचेज़ के अंदर बिल्कुल फ्री दे रखे हैं हमने, बिल्कुल फ्री, ठीक है? और मोस्ट अफोर्डेबल एंड हाई क्वालिटी, लिटरली क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बिकॉज़ आईआईटी और एसपी के एजुकेटर्स, एलुमनाई आपको पढ़ा रहे हैं, वो आपकी पीछे टीम है और 24/7 आपको बैकएंड का सपोर्ट मिलता है। इतना कुछ इतना कुछ ओनली सफर टुगेदर के अंदर ही मिल सकता है, और हम लोग आपको दे रहे हैं। दिस इज रियलिटी। सो थैंक यू सो मच है, बाय बाय, टेक केयर। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना जो भी आपके डाउट है और नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर चाहिए आपको वीडियो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच है, टेक केयर, बाय बाय।